जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस में आ गया हूं आपके लिए बायोलॉजी की पीवाईक्यूज और जो हमारे रहेंगे एनडीए के 2022 फर्स्ट के। देखिए, जैसा कि आपके कमेंट्स आए थे सर पीवाईक्यूज लाएं और एनडीए सीडीएस के पिछले ईयर के, और तो मैं देखिए आपके डिफेंस के सारे एग्जाम्स के लाऊंगा। सीडीएस हो, आपका एनडीए हो, आपका एफकेट का हो और आपका सीएपीएफ का हो, तो इवन दो एमटीएस वगैरह भी हो, तो मैं आपके लिए ये भी क्वेश्चन लाऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, अगर आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो ये सेम रहते हैं एनडीए सीडीएस के नॉर्मली। एक्चुअली जो हमारा एग्जाम है बराबर ही है, क्योंकि आपको लैब टू 90 बनाता है दोनों में। तो आप ये अटेम्प्ट कर सकते हो, अपना जो बायोलॉजी का जो आपने जितना भी पढ़ा है नॉलेज को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो करते हैं हम बिना देरी किए हमारा जो वीडियो है स्टार्ट विद ब्यूटीफुल मॉर्निंग के साथ। लेट्स गेट स्टार्ट अवर वीडियो। ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पूछा गया है, Which of the following statement about the living and non-living being is correct? इनमें से लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग में से इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? While पहला स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए क्योंकि स्टेटमेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है, आराम से पढ़ें। While living being can demonstrate growth and repair, non-living being can't. सेकंड पढ़ें। While living being demonstrate metabolic process, non-living being does not. करेक्ट आंसर बताना है 1, 2 या बोथ या नन। तो क्वेश्चन को समझा है आपने तो क्वेश्चन का आंसर भी पकड़ लिया होगा। और अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, हमारा जो आंसर होगा इसका, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ओके, तो ये इसके दोनों स्टेटमेंट सही है। अगर आपने समझा होगा तो आपको क्वेश्चन बन रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्लास्टाइड स्टोर स्टार्च ऑयल प्रोटीन एंड ग्रेन्यूल? तो पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट या जेंथोप्लास्ट। क्या होगा आंसर? यस, इसका आंसर हमारा बी होगा, ल्यूकोप्लास्ट। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा ल्यूकोप्लास्ट, अगर मैं आपकी बात करूं किसकी, क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टाइड की बात करूं, प्लास्टाइड जो हमारा प्लास्टिड है, तो प्लास्टिड हमारा दो टाइप का होता है। एक मैंने प्रीवियस ईयर वीडियोस में और प्रीवियस जो मैंने आपके लिए क्विज़ेस एमसीक्यूज की पीवाईक्यूज की जो सीरीज लाया था उसमें भी बताया था, यहाँ पे भी बता दे रहा हूँ। क्योंकि जो हमारा प्लास्टाइड होता है वो दो टाइप का होता है। एक क्या था, क्रोमोप्लास्ट, एक तो यही वाला हमारा क्रोमोप्लास्ट, और एक रहता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट। तो जो हमारा क्रोमोप्लास्ट रहता है ये कलर टाइप का रहता है, कलरफुल वाला। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट रहता है कलरलेस, तो इसलिए इस तरीके से स्टार्च ऑयल ये स्टोर करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इसको आप पढ़ें। Which one of the following statement about the vacuole is not correct? A. In plant there is a large central vacuole that may occupy 90% of the total cell volume. B है, in plant cell vacuole provide turgidity and rigidity. C. In amoeba vacuoles have role in nutrition. या फिर D. vacuole are absent in animal cell. क्या हुआ आंसर इसका? यस, इसका आंसर हमारा करेक्ट है ए। क्योंकि आपको मालूम है हमारी प्लांट सेल की बात कर रहा है। ठीक है ना? ओके, ओ भाई, एक मिनट एक मिनट, कर दिया ना गलत। इसमें नॉट पूछा गया है क्या? नॉट, तो नॉट क्या है? ये तो सही है ना, 90% पाया जाता है। तो क्या होगा इसमें? ये होगा ना, वैक्यूल आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में भाई वैक्यूल एब्सेंट कहाँ रहते हैं? बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। तो यही नॉट वाले जो ऑप्शन है हमें ध्यान देना है, क्योंकि नॉट वाले ऑप्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। सीडीएस एनडीएस में हमारा सबसे ज़्यादा परेशानी हमें इनमें ही होती है। तो जहाँ पे भी नॉट हो, अलर्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इन aquatic plant large air sacs give them buoyancy effects. These sacs are surrounded by which one of the following type of tissue? ठीक है, पूछ रहा है बायंसी कौन देता है। ठीक है, बायंसी मतलब फ्लोट करना, पानी में क्वालिटीज रहती है, एक्वाटिक प्लांट रहते हैं वो फ्लोट कर पाते हैं। तो पेरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कॉम्प्लेक्स टिश्यू, क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली ए होगा। क्योंकि आपको अगर मालूम हो, पेरेन्काइमा जो हमारा होता है वो दो टाइप का होता है। जो पेरेन्काइमा हमारा दो टाइप का है, एक तो होता है हमारा क्या, क्लोरेन्काइमा, एक होता है एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा यही है जो हमारा बायंसी प्रोवाइड करता है इसको। अगर एरेन्काइमा नहीं है तो पेरेन्काइमा लिखा है, ये उसी का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, और इसमें आप लोग जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देखेंगे इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू अ फिश? कौन सी कैटेगरी फिश की कैटेगरी में है? डॉग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश या स्टार फिश? ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा ए होगा। क्या होगा हमारा आंसर इसका? ए। नेक्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये भी काफी बार हमारे एनडीएस सीडीएस में पूछा गया, तो आपको इसके ऐसे क्वेश्चंस को ये नोट कर लीजिएगा। देखें, ये होता है क्योंकि आपको एनालिसिस करना है तो उसका नोट बना लिया एक बार, फिर आप फुर्सत हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक बार नोट जरूर बना ले और एक बार प्रीवियस ईयर के रिपीटेशन जरूर देता है, तो एनालिसिस जरूरी है उसका, ठीक है ना। आपको मालूम है, और मैं आपकी क्लासेस में बायोलॉजी क्लासेस को पढ़ा रहा हूँ आपके पीडी क्लास पर, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर? ब्रायोफाइट, थैलोफाइट, टेरिडोफाइट या जिम्नोस्पर्म। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम पूछा गया है। ऑब्वियसली इसका आंसर हमारा क्या होगा? ब्रायोफाइट। क्योंकि एम्फीबियन मतलब होता है कि हमारे पानी और जमीन में, जमीन पर और पानी में दोनों में रहने वाले, तो ब्रायोफाइट जो रहते हैं हमारे दोनों में रह सकते हैं। आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल पैथोजिन। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल पैथोजिन के द्वारा बीमारी होती है या फिर है? एड्स, डेंगू फीवर, कोविड 19 या टाइफाइड। देखिए, एड्स और कोविड 19 तो हमारा वायरस हो गया, अब पूछ रहा है बैक्टीरिया, तो क्या होगा? अब डेंगू फीवर, तो डेंगू भी हमारा वायरस से होता है। आंसर क्या बचा हमारा? टाइफाइड। ऐसे भी आप निग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है उसका कौन सा मैकेनिज्म है, एक्शन है ओरल का, क्या है? तो इसमें क्या होता है? ए, दे किल द एग। अगर मान लीजिए लेडीज जो होती हैं ओरल पिल्स को, जो मेडिसिन होती है उसको खा लेते हैं, तो क्या होगा उसमें? तो वो एग को किल करेगी, या फिर दे किल द स्पर्म, स्पर्म को किल करेंगे, दे किल द जायगोट, जायगोट को करेंगे, या फिर दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ द एग। चूज करें अपना आंसर। यस, इसका आंसर हमारा डी होगा, ठीक है ना। दे इनहिबिट द रिलीज ऑफ द एग। एग को ही रिलीज करने से ये उसको स्टॉप कर देगा, एग ही रिलीज नहीं होगा। इसलिए बहुत सारे मेडिकल आपके लिए मेडिसिन आती हैं जिससे क्या होता है, आप ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस जो है रोक सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये बहुत क्वेश्चन आता है इस तरीके के क्वेश्चन, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। तो क्या होगा इसका आंसर? पपाया, हिबिस्कस, मस्टर्ड या सनफ्लावर। यूनिसेक्सुअल मतलब एक सेक्स वाले, तो ऑब्वियसली बात है हमारा पपाया होगा। अब थोड़ा सा अगर आपको लिखना है तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं थोड़ा से। पपाया हो गया आपका, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, वाटरमेलन हो गया, ठीक है। इस टाइप के जो आपके जो फ्लॉ जिसमें बड़े बीज होते हैं ना, आपने देखा वाटरमेलन, पपाया वगैरह हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या रहता है, बड़े बीज होते हैं, तो ये कैसे होते हैं? यूनिसेक्सुअल होते हैं। और बाकी ये हिबिस्कस है, मस्टर्ड है, सनफ्लावर, ये क्या होते हैं? हमारे बायसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, a cell is unable to synthesize lipid. Which of its cell organelle might be defect? कह रहा है सेल जो है हमारी वो लिपिड बनाने में असमर्थ है, तो इनमें से बताइए कौन सा सेल ऑर्गेनल होगा डिफेक्ट हो गया होगा। बताएं। ए, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, बी, गोल्जी बॉडी, या सी, लाइसोसोम, या डी, माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या होगा? ऑब्वियसली ए होगा इसका आंसर, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम क्या होता है हमारा? ये लिपिड बनाता है। और प्रोटीन कौन बनाता है? RER, रफ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, क्योंकि RER के पास राइबोसोम होता है इसलिए। सो ये थे हमारे कुछ पीवाईक्यूज जो हमने यहाँ देखे। आई होप आपको समझ में आए होंगे हमें किस तरीके से पीवाईज को अटेम्प्ट करना है। ऐसे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर की। मैं वन बाय वन करके लाऊंगा। अभी 22 जो 2022 का फर्स्ट लाया था, सेकंड लाऊंगा, फिर 23 का भी, 24 का भी, ऐसे करके हम प्रीवियस 10 ईयर अप्रॉक्स में लाऊंगा। तो आप ऐसे बहुत सारी ढेर सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आता है तो यार जरूर एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। बस अगर आप लोग ऐसा एफर्ट दिखाते हैं तो हम भी एफर्ट दिखाते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ ब्यूटीफुल ऐसे सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।